आज हम लोग इंटर आर्ट्स के 2012 से लेके 2020 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इसमें शामिल सभी प्रश्न झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं और ये देखा गया कि ये सारे प्रश्न, इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए भी ये संभावना होती है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। और इसमें से इस बार जो नया पैटर्न आया है, इस बार आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए भी यह वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के जितने सारे क्वेश्चन हैं, करीब 85 प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को देखें एक एक कर और कोशिश करें कि आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय आप इसे एक बार देख के रिकॉल कर सकें। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो चन्होदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है लोथल कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर बताना है आप लोगों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, ये जुड़वा राजधानी थी। प्रश्न संख्या 2 में है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 में 4, ऑप्शन 2 में 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 9। तो आपको बताना है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 8। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। स्वर्ण मतलब सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन। तो पहला ऑप्शन है मौर्यों ने, दूसरा ऑप्शन हिंदू यूनानियों ने, तीसरा कुषाणों ने, चौथा गुप्तों ने। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताने हैं कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कौन जारी किए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कुषाणों ने। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। प्रश्न संख्या 4 में है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बताने हैं आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन 1 में महावीर, ऑप्शन 2 ऋषभदेव, ऑप्शन 3 पार्श्वनाथ, ऑप्शन 4 अजितनाथ। ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से आपको सही उत्तर बताने। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और ये जो महावीर थे, ये जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर थे। कितने? 24वें। और पार्श्वनाथ थे ये 23वें। और यही पार्श्वनाथ के ही नाम पे तो हम लोग का पारसनाथ पहाड़ भी है, जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ भी है। 5वां प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 विदिशा, ऑप्शन नंबर 2 रायसेन, ऑप्शन नंबर 3 सागर, ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेन। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, लखनऊ में। ये 4 ऑप्शन से आपके पास बताना है सही उत्तर। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है। प्रश्न संख्या 8 में, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था। उस जो विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक और असैनिक सेवा में जो नियुक्त होते थे, उनको कुछ भूमि दान दे दिया जाता था। तो जो भूमि दान दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? जागीर, बिष्टी, इक्ता या अमरम। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा अमरम। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। अमरम याद रहे, अमरम। ये अक्सर ये पूछा जाता है, ये प्रश्न 2 बार पूछ चुका है। प्रश्न संख्या 9 में है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो जहांगीर है, इन्होंने ही सबसे पहले तंबाकू पर, मुगल सम्राट जो था, ये तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन 2 में 3, ऑप्शन 3 में 4 और ऑप्शन नंबर 4 में है 5। तो आपको सही उत्तर बताना है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ये कितने भागों में विभक्त है? पूरे 5 भागों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 11 में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 में 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 में 1605 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 में 1610 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 में 1615 ईस्वी। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सही उत्तर बताने हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। कितना? 1600 ईस्वी को। 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 12 में है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है वेलेस्ली, वेंटिक, डलहौजी, कैनिंग। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। 1857 का जो ये विद्रोह था, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहा जाता है। पहला विद्रोह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यहाँ से हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी। ये 4 ऑप्शन से, चारों में से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 14 में है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? ऑप्शन है 25 जून 1945, 26 अगस्त 1946, 20 फरवरी 1947, 24 मार्च 1947। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और जो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। प्रश्न संख्या 15 में है, प्रश्न संख्या 15 में संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन नंबर 4 ये यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी दिया हुआ था, तो ये क्या है ऑप्शन बता दूं, वल्लभ भाई पटेल। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, पटेल। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, V.R. अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रथम राष्ट्रपति। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 16 में है,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है आपके पास चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन। ये 4 ऑप्शन है, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला जो है ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का मृतकों का टीला के रूप में वो विख्यात था। कौन? मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 17 में है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इसमें से पूछा गया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो ऑप्शन से आपके पास 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या 20 दिन। तो इसका सही उत्तर आप लोग सोच के बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 18 दिन। महाभारत का जो युद्ध था जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, कौरव और पांडवों के बीच, एक तरह से कहा जाता है ये धर्म और अधर्म का भी लड़ाई था, है ना। तो ये जो युद्ध था ये पूरे 18 दिन तक लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 18 में है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन से आपके पास बोध गया में, कि लुम्बिनी में, कि सारनाथ में, कि कुशीनगर में। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बताना है कि जो गौतम महात्मा बुद्ध थे, भगवान महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। ये भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, सारनाथ में, है ना। प्रश्न संख्या 19 में है, प्रश्न संख्या 19, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? ऑप्शन से अशोक था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और महेंद्र। 4 ऑप्शन है, बताने हैं आपको कि मौर्य साम्राज्य का इसमें से तृतीय शासक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अशोक। अशोक जो था मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था। इसको बता दूं कि जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो दूसरा बेटा हुआ वो कौन हुआ? बिंदुसार। तो ये हो गए दूसरे, और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक जी, ये हो गया तीसरा। तो इस तरह से ये सब ये हो गए पहले, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार दूसरे और अशोक तृतीय। तृतीय शासक कौन कहलाया? अशोक। प्रश्न संख्या 20 में, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश को किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 में समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 में स्कंदगुप्त और ऑप्शन 4 में कुमारगुप्त। ये 4 ऑप्शन हैं, बताने हैं आपको कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसे? समुद्रगुप्त को। प्रश्न संख्या 21 में है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इस प्रश्न का हम पिछली बार अभी जिक्र किए हैं कि अलबरूनी से ही एक प्रश्न पूछा गया था कि अलबरूनी के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, वो किस भाषा में लिखा गया था। फिर वहीं से प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, अभी बताए हैं और आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो याद होगा। ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह। ये 4 ऑप्शन से आपके पास, बताने हैं सही उत्तर। तो अलबरूनी जो भारत आया था वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, और ये एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या उसी पुस्तक को किताब उल हिंद भी लिखता है, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इनका जो इस पुस्तक का अर्थ हिंदी में होता है वो होता है भारत की खोज, भारत की खोज। प्रश्न संख्या 22 में है, ये बीजक है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शंस हैं कबीर 1 में, 2 में गुरु नानक,
चैतन्य महाप्रभु और रामानंद। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बताने हैं कि बीजक में जो उपदेश है वो किसका उपदेश संग्रहित है, या कबीर के हैं कि गुरु नानक के कि चैतन्य महाप्रभु के कि रामानंद के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कबीर। कबीर के जो उपदेश है वो किसमें है, बीजक में संग्रहित है। और जो कोई भी आप लोग इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आते रहेंगे आप लोग के। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित तो आते ही रहते हैं। आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये प्रश्न है कि आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय। ये यहाँ पे अच्युत देवराय है ऑप्शन में, ये टाइपिंग एरर है। तो इसमें से आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कौन थे? तो 4 ऑप्शन से आपको सही उत्तर बताने हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय जो थे आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के लेखक थे। और कृष्ण देवराय कवि प्रिय भी थे। क्या थे? कवि प्रिय। यह कवियों को संरक्षण प्रदान करते थे और इसके दरबार में 8 दिग्गज, तमिल के 8 दिग्गज कवि भी रहा करते थे, जिसे अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। क्या? अष्ट दिग्गज, है ना। प्रश्न संख्या 24 में है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर था जिन्होंने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। जजिया कर क्या था? यह एक जो भी गैर मुसलमान थे, मतलब मुसलमानों को छोड़कर उन सब से यह कर लिया जाता था। संख्या 25 में है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 में फतेहपुरी सिकरी, 2 में दिल्ली, 3 में लाहौर, 4 में अजमेर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन फतेहपुरी सिकरी, दूसरा दिल्ली, तीसरा लाहौर, चौथा अजमेर। तो बताने हैं सही आंसर इसका क्या है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो आपका फतेहपुरी सिकरी में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुरी सिकरी में। प्रश्न संख्या 26 में है, प्रश्न संख्या 26 में है, बंगाल और बिहार में किसने अस्थाई बंदोबस्त शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो ये बंगाल और बिहार में जो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी वो किसने की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1881, दूसरा 1885, तीसरा 1886, चौथा ऑप्शन 1893 में। तो सही उत्तर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 28 में, प्रश्न संख्या 28 में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, या 2 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये दोनों ही स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 29 में है,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही उत्तर बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग का क्या अर्थ होता है कि इसमें से अ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सहयोग, मतलब कि असहयोग में क्या हो जाएगा, सहयोग नहीं देना। प्रश्न संख्या 30 में भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951 या फिर 26 जनवरी 1952 ईस्वी को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को क्या था, भारतीय संविधान जो हुआ था वो लागू हुआ था। और इसी दिन को हम लोग, इसी तिथि को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 32 में है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता के जगह कभी क्या लिख देता है, जनक। जनक किसे कहा जाता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। ऑप्शन हैं आपके पास, पहला में लॉर्ड कर्जन, क्या है, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 2 में अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर 3 में दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 4 में लॉर्ड डलहौजी। ये 4 ऑप्शन हैं। तो बताना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन फर्स्ट में है, पहला ऑप्शन में है आपके पास बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 अशोक। ऑप्शन नंबर 4 में महेंद्र। तो इससे पहले भी ये एक प्रश्न आया था कि मौर्य साम्राज्य का यहाँ पे पूछा गया था कौन सा, तृतीय पूछा गया था, तो इसमें प्रथम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कहा जाता है। दूसरा हो गया बिंदुसार और तीसरा में अशोक। प्रश्न संख्या 34 में है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है। समुद्रगुप्त से, रामगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त के साथ प्रयाग हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, समुद्रगुप्त के साथ। प्रश्न संख्या 35 में है, किताब उल हिंद का लेखक है। अभी इससे पहले इसी चीज को बताएं। बर्नियर, इब्न बतूता, अल बरूनी, फिरदौसी। ये 4 ऑप्शन से आपके पास बताना है किताब उल हिंद की लेखक कौन है। किताब उल हिंद का लेखक कौन है, इसी का और नाम क्या है, किताब उल हिंद का तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा, किताब उल हिंद का लेखक कौन है, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अल बरूनी। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 में है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कौन लाया। ये जो
भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत कौन लाया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, शंकरदेव। ये चार ऑप्शन से आपके पास। पहला ऑप्शन रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 में है शंकरदेव। ये तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत लाने वाले थे वो रामानंद थे। कौन? रामानंद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 में विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? जागीर, विष्टि, इक्ता या अमरम। ये चार ऑप्शन है। तो विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला जो भूमिदान था उसे क्या बोला जाता था? अमरम। अमरम, अमरम। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। तो जो कोई भी इस चैनल में नए हैं और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संख्या 38 में है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ऑप्शन फर्स्ट में है बीरबल, ऑप्शन नंबर 2 में बैरम खान, ऑप्शन नंबर 3 में मान सिंह और ऑप्शन नंबर 4 में टोडरमल। तो ये चार ऑप्शन से बताना है कि अकबर का राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टोडरमल। टोडरमल जो था वही अकबर के राजस्व व्यवस्था का उसके हाथ में था। इसको उस वित्त मंत्री भी कहा जाता है। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? टोडरमल था। प्रश्न संख्या 39 में है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा। ये चार ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 40 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की। किसने? सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। प्रश्न संख्या है कि यहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। जो 1857 का विद्रोह था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहा जाता है, वो उसमें से बिहार से नेतृत्व कौन किया था? तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, नाना साहब ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। प्रश्न संख्या 42 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहाँ? ईस्वी पूछा जा रहा है। 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में और 1870 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869। इसी दिन तो हम लोग 2 अक्टूबर को क्या बनाते हैं? गांधी जयंती भी मनाते हैं। गांधी जयंती भी मनाते हैं। प्रश्न संख्या 43 में है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये चार ऑप्शन है आपके पास कि जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो जय हिंद का जो नारा था ये चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। और आप लोग को बता दूं कि इस बार से आप लोग देखे होंगे कि जो जैक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में आप लोग के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, तो उस बात का ध्यान रखना है। और इसलिए जो वन लाइनर इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको लिखते जाना है।
प्रश्न संख्या 44 में है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, आर.एस. विस्टी ने। ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो आर.डी. बनर्जी ने। ये शॉर्ट में लिखा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। R4 क्या होता है? R4 राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखाल दास बनर्जी। उसी नाम को वो शॉर्ट में लिख दिया है। प्रश्न संख्या 45 में है, वेदों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन में है 3, सेकंड ऑप्शन में 4, थर्ड ऑप्शन में है 5 और फोर्थ ऑप्शन में है 6। ये आपके पास ऑप्शन है कि वेदों की संख्या कितनी है, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। कितना? 4। वेद कितना है? 4 है। कौन कौन वेद है? अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। यही 4 वेद है। इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन है? ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 46 में, महावीर जैन का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली में कि राजगृह में कि पाटलिपुत्र में कि गया में? तो सही उत्तर बताना है कि महावीर जैन जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कितने नंबर के? 24वें। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है, वैशाली में महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 47 में है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन फर्स्ट में है कालिदास, ऑप्शन नंबर सेकंड में अश्वघोष, ऑप्शन नंबर थर्ड में वानभट्ट, ऑप्शन नंबर 4 में चाणक्य। तो इसका जो सही उत्तर है, बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो किसने की थी? अश्वघोष ने। और ये अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित्र की रचना। इस बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बौद्धों की रामायण कभी पूछा जाता है प्रश्न कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और बुद्ध चरित्र को की जो रचना है वो किसने की थी? अश्वघोष ने। प्रश्न संख्या 48 में है, कबीर शिष्य थे किसके? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। जो कबीर थे वो किनके शिष्य थे? 4 ऑप्शन से आपके पास। तो ये हो जाएगा इसके जो सही उत्तर है रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के, रामानंद के। प्रश्न संख्या 49 में है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, वेलूर में, श्रीरंगम में। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर बताना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम्पी में। हम्पी, एनसीईआरटी बुक में हम्पी इस तरह से लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा, हम्पी। प्रश्न संख्या 50 में है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या फिर दिल्ली सल्तनत से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था क्या थी? राजपाट को, राज व्यवस्था को चलाने का एक व्यवस्था था। प्रश्न संख्या 51 में, भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? इसमें सीरियल भी बना हुआ है। भारत में सुलह है कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, अकबर को सुलह ए कुल की नीति का जो प्रतिपादन किया था वो कौन किया था? अकबर किया था। प्रश्न संख्या 52 में है, मुगल प्रशासन में
प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? सूबा, सरकार, विष या आहार? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये सूबा। मुगल काल में प्रांत को क्या बोला जाता था? सूबा बोला जाता। सूबा, सूबा। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? ये प्रश्न इससे पहले और एक बार पूछ चुका है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रश्न संख्या 54 में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, या बेगम हजरत महल ने, या कुंवर सिंह ने, या नाना साहब ने? तो 1857 के विद्रोह का लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल ने। प्रश्न संख्या 56 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 57 में है निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 58 में है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? आदम स्मिथ ने, चाणक्य ने, बाणभट्ट ने या फिर कालिदास ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य ने। जो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। और एक नाम इसका क्या है? कौटिल्य भी है, कौटिल्य। और ये किसके प्रधानमंत्री रहे हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के रहे हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक रहा है। प्रश्न संख्या 59 में है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? इससे पहले का प्रश्न में ये पूछा गया था कि महाभारत में विवाह कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? यहाँ पूछा गया है मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 कि 6 कि 8 कि 9? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। फाह्यान जो था किसके शासनकाल में भारत आया? प्रश्न संख्या 60 में फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त? तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये समुद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा, ये होना चाहिए था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब आप लोग को बताना है कि जो फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया? ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये यही होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फाह्यान इसी के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 61 में विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, हसन और गंगू, देवराय या कृष्ण देवराय? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 62 में है जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से कि जिम्मियों से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? जिम्मियों से। और जजिया कैसा कर था? ये एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, जो शरिया को नहीं मानते। प्रश्न संख्या 63 में है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम,
बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, ये 4 ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय होना चाहिए ऑप्शंस में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रश्न संख्या 64 में, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी कब? 1863 ईस्वी में, 1853 में, कि 1857 में, या 1861 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। कब? 1853 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 65 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, उमेश चंद्र बनर्जी में, फिरोज शाह मेहता, या गोपाल कृष्ण गोखले? उमेश चंद्र बनर्जी को दूसरा कहीं कहीं बुक में व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये बनर्जी टाइटल में याद रखना है कि एक ही व्यक्ति है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो प्रथम अध्यक्षता थी उसमें जो अध्यक्ष जो थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोला जाता है। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 66 में है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरुआत किया? यहाँ पे है बारदौली से, चंपारण से, दांडी से, या फिर वर्धा से? ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका चंपारण से। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरुआत किया था वो कहाँ से किया था? चंपारण से। प्रश्न संख्या 67 में है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 68 में है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या फिर इंडिका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक था वो उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था ये। और मेगास्थनीज किसके राज दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में ये रहता था। प्रश्न संख्या 69 में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या भारत में, या वर्मा में? तो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो कहाँ की स्थित है? पाकिस्तान में। और कहा जाता है कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जो कि 800 BC में ये था। मतलब 800 ईस्वी पूर्व में ये विश्वविद्यालय था और ये पहले भारत का अंग हुआ करता था। प्रश्न संख्या 70 में, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने, या फिर तुलसीदास ने? ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास और आपको बताना है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। रामानंद ने सबसे पहले अपने भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार, या दस्तूर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जिले को मुगल काल में सरकार नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सरकार। सरकार। और एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मुगल काल में जो प्रांत था उसको किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में प्रांत को
किस नाम से जाना जाता था? तो उसके लिए क्या था? सूबा। ये प्रश्न इससे पहले पूछ चुका था। चलो, प्रश्न संख्या 72 में है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया? बुक्का, कृष्णदेवराय, रामराय, देवराय प्रथम। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताना है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया या फिर भर्ती किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देवराय प्रथम जो था, इन्होंने ही मुस्लिमों को अपनी सेना में सबसे पहले भर्ती किया था। प्रश्न संख्या 73 में है, प्रश्न संख्या 73 में है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? धन प्रवास होगा यहाँ पे, प्रवास। धन प्रवास का अर्थ होता है कि यहाँ का धन को निचोड़ के ले जाना। कहाँ? ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो इसमें से है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? आर.पी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, एम.एन. राय ने या फिर आदम स्मिथ ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी ने ये धन प्रवास जो सिद्धांत था, इसको सबसे पहले उजागर किया कि अंग्रेज हम लोग के साथ यहाँ से तो सारे पैसे कमा के इस देश में कुछ नहीं लगाते हैं, सीधे सारे अपने देश में उसको काम में लगाते हैं। प्रश्न संख्या 74 में है, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? प्रश्न संख्या 74 में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1916 ईस्वी में, 1918, 1919 या 1921? तो ये जो रॉलेट एक्ट था, ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी कानून के कारण ही क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी कानून के विरोध में वहां पे क्या हो रहा था? सभाएं हो रही थी, सभा हो रही थी। प्रश्न संख्या 75 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ एनी बेसेंट जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न संख्या 76 में है, 76 में है, प्रश्न संख्या 76 में, मगध की राजधानी थी, पूछा जा रहा है मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र या उज्जैन। तो मगध की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। और पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र ही था, पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 76 का, मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 77 में है, धम्म की भाषा क्या थी? देवनागरी थी, प्राकृत थी कि संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये धम्म की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत। धम्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्रश्न संख्या 78 में, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने, मंगल पांडे ने या फिर तात्या टोपे ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंवर सिंह ने 1857 की जो क्रांति थी वो बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। कौन? कुंवर सिंह ने। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? गुप्त काल में। कब? चीनी यात्री फाहियान जो था, इसको बुक में इस तरह से लिखता, फाहियान, है ना, फाहियान। तो फाहियान जो था वो गुप्त काल में भारत आया था।
बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बंगाल का जो प्रसिद्ध संत थे वह चैतन्य महाप्रभु थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 82 में है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, या फिर राखालदास बनर्जी ने, या फिर रंगनाथ राव ने। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। प्रश्न संख्या 83 में है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? किसने नहीं होगा, किस राजा ने किया? पुष्यमित्र शुंग, अजातशत्रु, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 83 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु को फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो सर्वप्रथम कार्य किया था इन्होंने ही किया था। प्रश्न संख्या 84 में है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम थे, रामदास थे कि ज्ञानेश्वर थे कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। ये कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के। और ये इसका अंतिम प्रश्न है। और आप लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें से और भी हिस्ट्री के पोर्शन के होंगे। और यदि आप लोग कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें से बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित इस तरह की सामग्रियां हमेशा से अपलोड की जाती हैं। प्रश्न संख्या 85 में किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल का इतिहास लिखा हुआ है? बाबरनामा, जहांगीर, अकबरनामा, हुमायूंनामा। तो इसका सर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, अकबरनामा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।